Assalamualaikum, Adab. Good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In recent class, we have studied our tense. We have completed our tense, 12 type of tenses we have completed. And now, after that, we are going to take some vocabulary class, one or two vocabulary class. After that, we will recap all the 12 tenses, all the grammar of 12 tenses, and then we will move ahead. But before that, we are taking a vocabulary class, that is name of groceries. We use so many things, means so many grains, so many spices, so many things in our daily food. So we need to purchase them from a shop, that is called general store, kirana store. For that, we need to learn the names of the things that we purchase from the furniture or general store. So we are going to take these vocabularies today. किराने के सामान, जो हम लोग किराने की दुकान पर जनरल स्टोर से या बर्तन की दुकान बोलते हैं, उससे हम बहुत सारे सामान खरीद करके लाते हैं जो घरों में खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी जो होते हैं, चीजें जो बड़ी होती है, उनको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, कैसे उसको बोलते हैं, वो सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, फ्लोर होता है हमारा, फ्लोर में आटा, सूखा आटा को हम लोग फ्लोर बोलते हैं, और अगर वही गूथा हुआ होता है उसको डो बोलते हैं, DAUGH, डो। ठीक है, तो यहाँ भी हम ग्रोसरी से जो लेकर के आते हैं, ग्रोसरी किराने की दुकान से, परचून की दुकान से, वो हमारा सूखा हुआ आटा होता है, इसलिए हम उसको फ्लोर बोलते हैं। और अगर यही आटे को हम लोग थोड़ा सा और बारीक होता है तो क्या बोलते हैं, मैदा ना। कोई चीज जब बहुत ज्यादा बारीक हो जाती है उसको फाइन पार्टिकल्स बोलते हैं। बहुत बारीक कण जो होते हैं, बहुत बारीक चीजें जो होती हैं, फाइन पार्टिकल। ठीक है, तो अगर हम मैदे को बोले तो फाइन फ्लोर बोलेंगे उसको। मैदे को क्या बोलेंगे, फाइन फ्लोर, फाइन फ्लोर, मैदा। मैदा। एक थोड़ा सा फीडबैक या कमेंट क्या फीडबैक की उसको मिला था कि कुछ बहुत सारे से होते हैं जिनकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है इंग्लिश की रीडिंग में की, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है इसको पढ़। कुछ बहुत सारी चीजें तो आसान होती हैं, वो पढ़ ली जाती हैं। सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, यानी उच्चारण उसको किस तरीके से किया जाए, कैसे उसको बोला जाता है, उस वर्ड को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, उसमें दिक्कत आती है। तो अगर मैं उसको लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगेगा और जगह भी ज्यादा हो जाएगी। मैंने रीडिंग राइटिंग वाली क्लास मैंने दी हुई है, उसमें किसी वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंशिएट किया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, कोशिश किया है मैंने पूरा करने का, सावधानी का बताने का, और वहां से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, तो उस चीज को बोलता भी हूँ। एक बार कम से कम 2 बार 3 बार उस चीज को मैं बोलता हूँ। तो वहां पर गौर कीजिए कि हाँ, मैं क्या चीज, किस चीज को, किस स्पेलिंग को कैसे प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं उसको पढ़ रहा हूँ। और उसके अलावा अगर जो है आप तुरंत वहां पर लिख भी लीजिए वो चीज, ताकि आपको दोबारा रिवीजन करते टाइम वो चीज आपको दिक्कत ना करे, परेशान ना करे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप फोन में डिक्शनरी भी रखते होंगे, बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, इनफोज है, गूगल ट्रांसलेट है, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन का भी ऑप्शन होता है। माइक ऐसे स्पीकर सा सिंबल बना होता है, उसको आप टच करेंगे तो बोल करके भी दिखाएगा आपको कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी बताएगा वहां पर आपको। ठीक है,
चलिए, आपको जो बेहतर लगे, और अगर आपको दिक्कत हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो शीला एजुकेशनल सोसाइटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे, वहां से भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर नीचे आप कमेंट बॉक्स में वीडियो की कमेंट करेंगे तो वहां पर भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जो बेहतर आपको लगे, जो ऑप्शन, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। पल्सेस, दालें, दालें, पल्स में दाल और बहुत सारी तरह की दालें होती हैं, तो उनको जो है आप दालें बोलेंगे, या फिर दाल भी लिख लीजिए, पल्स में दाल। मस्टर्ड, सरसों, सरसों, सरसों मसालों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीसने उसने में, तो सब्जियों में डाला जाता है डायरेक्ट सरसों, तो उसको भी हम लोग खरीदते हैं। ऑयल, ऑयल यानी कि तेल। ऑयल भी कई तरह के होते हैं, एक तो आपका मस्टर्ड ऑयल हो जाएगा, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सरसों का तेल। दूसरा आपका सेसम होता है, सेसम का मतलब होता है तिल, तिल। तो ये सेसम ऑयल कर देंगे तो तिल का तेल हो जाएगा। ठीक है, और होता है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये आपका नेचुरल ऑयल ना हो करके ये रिफाइंड यानी कि बनाया जाता है केमिकली, बहुत सारा वो थोड़ा सा टेस्ट भले आता है, लेकिन उतना बेहतर नेचुरलिटी नहीं होती जो आपके सरसों के तेल में होती है। ठीक है, रिफाइंड, इसको हम लोग रिफाइंड के नाम से ही जान देता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा। राइस, चावल, चावल। अब चावल की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, अलग अलग तरह के चावल होते हैं, बासमती और कई सारे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो उसके इस नाम राइस के पहले वो लगा देना है बासमती राइस। ठीक है, आपका वो चावल हो जाएगा। अगर खास पूरी तौर पर स्पेसिफिक चीज का नाम बताना है आपको तो वीट, वीट क्या है? गेहूं, वीट मीन्स गेहूं। गेहूं भी हम लोग लाते हैं, कुछ लोग गेहूं खरीद करके उस गेहूं को पिसवा करके फिर आटा खाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट आटा आटा खरीदते हैं, तो गेहूं भी हम लोग खरीदते हैं किराने की दुकान से। शुगर, चीनी, कभी चीनी। और एक थोड़ा सा चीनी से बड़े बड़े दाने थोड़े से आते हैं, हम लोग अक्सर डेजर्ट यानी कि खाने के बाद होते हैं सौंफ के साथ में क्या बोलते हैं उसको, मिश्री, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, रॉक शुगर।
रॉक शुगर, मिश्री। और इससे पहले की एक वोकेबलरी की जो क्लास हुई थी उसमें हमने जो है आपको मसालों के नाम बताए थे। जितने भी मसाले होते हैं सारे के सारे जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, खाने में हम डालते हैं, सारे के सारे मसाले और उनके इंग्लिश में नाम, सारी चीजें हमने बताया था। तो उसको भी हम लोग किराने की दुकान से ही खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरा स्पाइसेस लिख दे रहा हूँ, मसाले। ठीक है, वो मसालों के नाम सब स्पेशली आपका एक वीडियो में सेपरेट पड़ा हुआ है। स्पाइसेस, मसाले। बाजरे, बाजरे बोलते हैं जौ को, जौ। सेमोलिना, सेमोलिना बोलते हैं सूजी, सूजी या चौकट, मोटा होता है, बहुत बारीक ना हो तो उसको बोलते हैं सेमोलिना। जैगरी, पहले मैं बताता हूँ इसे। जैगरी बोलते हैं गुड़ को, गुड़। फरीज, फरीज होता है दलिया। फरीज में दलिया। सुबह के नाश्ते में लोग दलिया खाते हैं, वही गेहूं, गेहूं थोड़ा सा मोटा पीसा होता है, टूटा टूटा हुआ गेहूं समझ लीजिए आप। सॉल्ट, नमक, बटर, मक्खन, मिल्क, दूध। किराना या डेयरी की दुकान से भी हम लोग ये चीज खरीदते हैं। कहीं कहीं डेयरी नहीं होती तो किराने की दुकान पर ही ये सारे सामान भी मिलते हैं आपको। ठीक है, मिल्क, बटर मिल्क, या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं योगर्ट, छाछ या मट्ठा, लोकल लैंग्वेज में मट्ठा।
कर्ड दही। ड्राई पी, सूखी हुई, पी मीन्स मटर, सूखी मटर, मटर। और अगर हरी मटर है तो ग्रीन पी बोलेंगे। ग्राम फ्लोर, फ्लोर मीन्स, चलिए पहले वही लिख देता हूँ, ग्राम, GRAM, ग्राम, ग्राम मीन्स चना होता है। चना, ग्राम मीन्स चना। ग्राम फ्लोर यानी कि चने का आटा, उसे क्या बोलते हैं वो, ग्राम फ्लोर। क्या बोलते हैं, मैं, बेसन, ग्राम फ्लोर मीन्स बेसन। बेसन। डेसिकेटेड कोकोनट, सुखाया हुआ नारियल जिसमें पानी ना हो, उसको बोलते हैं, हम लोग नारियल खरीद के लाते हैं ना, तो बुरादा वाला बनाने के लिए, कोकोनट, नारियल। नारियल। कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा। हींग पाउडर पिसा हुआ। और बहुत सारी चीजें हम लोग जो है वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, उसको उसी नाम से जानते हैं, जैसे चॉकलेट, तो चॉकलेट ही बोलेंगे। मैगी, मैगी को मैगी ही बोलेंगे। पास्ता, पास्ता को पास्ता ही बोलेंगे। कोल्ड ड्रिंक, ये सब एक खुद में इंग्लिश है, हिंदी अलग से नहीं, आपसे हिंदी में भी जाने जाते हैं ये। चॉकलेट, मैगी, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक।
लेंटिल, लेंटिल मीन्स मसूर की दाल, मसूर, पीजन भी। अरहर या तुअर बोलते हैं उसको। अरहर या तुअर। ठीक है, हम यार लोग मिटा देता हूँ मैं इसको, अगर नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके इधर का लिख लीजिए, ठीक है। चलिए। चीज या फिर पनीर बोल दीजिए। पनीर, हिंदी में पनीर बोलते हैं। चीज की तरह का ही उसी चीज का कुछ बना होता है, थोड़ा सा बनता है वो, ठीक है, खाने में डाला जाता है, जैसे पिज्जा बर्गर वगैरह होता है, उसमें खास करके इस चीज को लगाया जाता है। बाकी पनीर आपकी अलग है, उसी तरीके की। पनीर, पनीर के साथ में हम लोग ग्रीन पी देते हैं, हरी मटर। ग्रीन पी, हरी मटर। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने के लिए जो हम लोग पाउडर डालते हैं उसी को जो है वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। उसको कुछ लोग सोडा बोलते हैं, कुछ लोग सर्फ बोलते हैं, कुछ लोग निरमा नाम से उसको बोलते हैं। निरमा सोडा या सर्फ, लोकल लैंग्वेज से लोग बोलते हैं, बाकी सही निरमा बोलते हैं। वॉशिंग सोप, धुलने के लिए भी हमारा इस्तेमाल होता है, साबुन इस्तेमाल करते हैं, साबुन को बोलते हैं सोप, SOAP, सोप। और साबुन जो है धुलने के लिए भी इस्तेमाल होता है और नहाने के लिए भी। और अगर वो धुलने के लिए इस्तेमाल होगा तो वॉशिंग सोप कहेंगे, और अगर नहाने के लिए इस्तेमाल होगा तो बाथिंग सोप कहेंगे। बाथिंग सोप। धुलने का साबुन। खाने का साबुन। धुलने का साबुन और नहाने का साबुन। घी होती है, घी, घी को हम घी ही बोलते हैं। घी। डेट, डेट मीन्स खजूर। डेट मीन्स खजूर। डेट मीन्स खजूर। कॉर्न, कॉर्न मीन्स होता है भुट्टा। कॉर्न मीन्स भुट्टा। इसका आटा भी आता है, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्न फ्लोर। फ्लोर मीन्स आटा। किसी चीज का अगर आटा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्न फ्लोर। क्या होता है? अरारोट।
अरारोट आटा। बिस्किट। बिस्किट को हम बिस्किट भी बोलते हैं। आटे तो भी देखने उधर से आया हुआ है। बतासे वगैरह खा करके जो पानी पिया करते थे, मैं मानो कि एकदम मानववादी किया जाता था हमारे यहाँ। लेकिन बाद में ये बिस्किट आया तो सारी चीजें खत्म। बिस्किट। पापड़। पापड़ को पापड़ ही बोलते हैं। पीनट, मूंगफली। पीनट, मूंगफली। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और याद कर लीजिएगा। जहाँ जरूरत पड़े लिखने में या बोलने में, वहां पर इसको इस्तेमाल करिएगा। याद रहती है चीजें, दिमाग में रहती है तो वो जबान पर निकल के आती है। नहीं याद रहती तो सोचना पड़ जाता है इसको बोलें क्या, फिर आदमी बोलना ही पड़ा है। ठीक है, चलिए इसको पीजिए। और साथ में थोड़ा सा हम सोच रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स कुछ होते हैं वो भी किराने से हम लोग खरीदते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स के नेम भी देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा इसीलिए। कैशू नट। कैशू नट, काजू। आलमंड। बादाम। कैशू नट, काजू, आलमंड, बादाम, राइजिन, किशमिश। या मुनक्का भी बोलते हैं। मुनक्का साइज में बड़ा होता है और किशमिश थोड़ी छोटी होती है, बस दोनों उससे ही अंगूर को सुखा करके ही बनते हैं। ड्राई डेट्स। डेट्स में खजूर होता है, ड्राई में सूखा हुआ, यानी कि सूखा हुआ खजूर। ये होता है आपका छुहारा। छुहारा। बेटल। बेटल भी वैसे तो पान होता है, पान। ठीक है, यहाँ कोई वो नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूँ क्योंकि बेटल नट जो आपकी होती है सुपारी। बेटल नट, सुपारी, वो आपकी डाली जाती है कहीं कहीं। जैसे कोई चीज बहुत हार्ड होता है, वो पकता नहीं है, तो उसको पकाने के लिए बेटल नट सुपारी उसमें डाली जाती है, तो जल्दी पक जाता है। सुपारी। वॉलनट।
अखरोट, walnut, oh, coconut. ये कई जगह आता है, कई बार लिखते हैं, बस वो ड्राई फ्रूट्स में दिया था, इसलिए हम पर भी लिखना पड़ रहा है। नारियल, नारियल, सड़पा नट, बोलते हैं चिरौंजी को, सड़पा नट, चिरौंजी, चिरौंजी, फॉक्स नट, मखाना, फॉक्स नट, मखाना, टेकास, अखरोट, 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 कैंटलोप सीड, कैंटलोप सीड, खरबूजे का बीज, खरबूजे का बीज, ब्लैक, चेस्टनट, ब्लैक पटसन, सन का बीज, शाहबलूत, फिग, फिग मीन्स अंजीर, यहाँ पे कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारे ग्रोसरी के साथ में जो है उसी दुकान से खरीदे जा सकते हैं, इसलिए उसको उसी के साथ में इंक्लूड कर देंगे। नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए।